हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम संडे के स्पेशल वीडियो में डिस्कस करेंगे आने वाला जो हफ्ता रहेगा वो मार्केट के लिए कैसा रहेगा और जो बीता सप्ताह गया वो मार्केट के लिए कैसा रहा है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, जो आने वाला सप्ताह रहेगा उसमें क्या मार्केट पाँचों में से पाँचों दिन चलने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इस महीने में जो छुट्टी आएगी वो आएगी मंडे के दिन, यानी 26 जनवरी के दिन। तो इस हफ्ते जो मार्केट चलेगा वो पाँचों में से पाँचों दिन मार्केट चलने वाला है। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो मार्केट का हमको जो माहौल देखने को मिल रहा है वो कैसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्राइडे के दिन हमको मार्केट के अंदर एक गिरावट के साथ में ही हमको वो मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिली, जैसा कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। जो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 193 पॉइंट हमको मार्केट गिर के ही बंद देखने को मिला है। तो जो मार्केट का जो ओवरऑल जो माहौल देखने को मिल रहा है वो हमको नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं। जो मार्केट का जो सेंटीमेंट दिख रहा है हमको ओवरऑल, हम 5 दिन की बात कर ले तो हमको मार्केट के अंदर अप्रोक्सली 2.5% की गिरावट देखने को मिली, जैसा कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो मार्केट का जो ऑल टाइम हाई था 26,350 का लेवल, 26,350 का लेवल, तो वहीं से हमको मार्केट के अंदर लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है, मतलब मार्केट के अंदर जो हमको गिरावट देखने को मिल रही है वो किस वजह से देखने को मिल रही है। तो हम इस ब्रेकिंग को कवर कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम जानेंगे मार्केट का आगे का माहौल कैसा रह सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूएस की गवर्नमेंट है, जो डोनाल्ड ट्रम्प है, उन्होंने इंडियन मार्केट को, आपको पता ही है कि धमकी दे के रख रखी है कि जब तक आप रशिया से ऑयल बाई करेंगे तो हम आपके ऊपर 500% का टेरिफ लगा देंगे। हालांकि 50% टेरिफ तो है ही सही, तो वो बढ़ा के उसको 500% करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं ताकि इंडिया जो रशिया से ऑयल बाई करता है। तो आप सभी को पता है जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रही है, तो जो अमेरिका है वो यूक्रेन को ओपनली सपोर्ट करता है। तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया रशिया से ऑयल ना खरीदे, क्योंकि रशिया के पास में 2 ऑयल बायर है सबसे बड़े, पहला है इंडिया और दूसरा है चाइना। तो चाइना को तो अमेरिका कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि चाइना के सामने तो अमेरिका की कोई वक़्त ही नहीं है, को चाइना को दबा नहीं सकता अमेरिका। अब बचा कौन? इंडिया। कोई इंडिया को दबा रहा है तो अमेरिका, तो इंडिया के ऊपर 500% टेरिफ लगाने की बार बार धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये जो फैसला है अभी आएगा 14 जनवरी को, यूएस की कोर्ट में ये फैसला चल गया है कि ट्रम्प के पास में ये पावर रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, जो टेरिफ लगाने की जो पावर हैगी वो रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। तो मेरा अनुमान ऐसा है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प की जो पार्टी के जो रिपब्लिकन पार्टी के जो जज है, तो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि ये डोनाल्ड ट्रम्प के हक़ में ही फैसला सुनाया जाएगा। तो इसी के चलते जो मार्केट है उसके अंदर हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है, और हो सकता है कि आने वाले दिन में डोनाल्ड ट्रम्प 500% टेरिफ इंडिया पर लगा भी दें, क्योंकि वो लगातार प्रेशर बनाए रहे इंडिया के ऊपर। तो इसी के चलते मार्केट के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो क्रिएट हो चुकी है। आप सभी को पता है मार्केट को फुल डायरेक्शन चाहिए, या तो मार्केट के अंदर हमको अनसर्टेनिटी मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसी के चलते जो मार्केट है हमको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप जो सिनेरियो देख रहे हो मार्केट का वो इसी की वजह से हो रहा है। ये सब 5% जो 2.5% मार्केट जो गिरा है वो इसी के चलते मार्केट के अंदर हमको लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। और दूसरी जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है यूएस वर्सेस ईरान। ईरान के अंदर आप जैसा आप सभी को पता ही है कि ईरान के अंदर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। जो अली ख़ामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनके अगेंस्ट यहाँ पर ईरान के अंदर काफ़ी हेवी लेवल के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो अमेरिका चाहता है कि वो ईरान के ऊपर हमला कर दें, क्योंकि अमेरिका को रीज़न मिल गया ईरान के ऊपर हमला करने का। अमेरिका कब से चाहता है कि ईरान को वो कब से यानी कि उसके ऊपर हमला कर दें। वो किस लिए? क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाने के काफ़ी करीब है। आप सभी को पता है ईरान के पास में जिस दिन भी परमाणु बम बन गया तो वो सबसे पहले फोड़ेगा इजराइल के ऊपर, क्योंकि यूएस और इजराइल दोनों एक ही है। यानी यूएस इजराइल को ओपनली सपोर्ट करता है, और इसी के चलते वो बार बार प्रेशर बनाता है ईरान के ऊपर कि ईरान परमाणु बम ना बनाए, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन भी ईरान के पास में परमाणु बम बन गया तो वो सबसे पहले मारेगा इजराइल के ऊपर। तो इजराइल यहाँ पर आप मान लीजिए ये इजराइल है, और इसके आसपास जितनी भी जो कंट्री हैं वो सब मुस्लिम कंट्री हैं, अरब कंट्री हैं। तो और इजराइल ये और ये यूएस है,
तो यूएस जो कवर करता है, इजराइल दोबारा इन सब कंट्री को कवर करता है। इजराइल दोबारा इन सब कंट्री के ऊपर हमला करता है यूएस। तो यूएस चाहता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर उसी का दबदबा रहे। तो इसी के चलते जो कॉन्सेप्ट है, तो वो चाहता है कि ईरान के ऊपर हमला कर दे, एयर स्ट्राइक कर दे, ताकि ईरान और यूएस का वॉर छिड़ जाए। तो इसी के चलते जो मार्केट है उसके अंदर हमको वापस से प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएस, ईरान जो हैगा उसके पास में कच्चा तेल है। आप सभी को पता है ईरान के पास में कच्चा तेल है, और कच्चा तेल ईरान से कौन बाय करता है? इंडिया भी बाय करता है, चाइना भी लेता है। तो ईरान की जो करेंसी है वो यूएस ने उसके ऊपर इतने सेक्शन लगा रखे हैं कि जो ईरान की जो करेंसी वो काफ़ी हमको वीक नज़र आ रही है। यानी इंडिया का 1 रुपया वहाँ का 1 लाख बन जाए, 1 लाख वो रियाल बन जाए वहाँ के ईरानी रियाल। तो इतनी वीक वहाँ की करेंसी हमको नज़र आ रही है। तो इसी के चलते वहाँ के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट पे उतर गए। जो वहाँ की गवर्नमेंट है, अली खामनाई वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, उनके अगेंस्ट। तो जो प्रोटेस्टर हैं उनको ईरान उनके ऊपर हमला कर रहा है। तो वहाँ पर ऐसा पता चल रहा है कि जो इजराइल है उसके जो मोसाद है, जो उसकी इंटेलिजेंट चीफ़ है, मोसाद के जो एजेंट है वहाँ पर उसको पकड़ के ईरान ने मारा है। उसके ऊपर उनको ईरान ने उनको किल कर दिया है। तो इसी के चलते जो अमेरिका है वो चाहता है, उसको अमेरिका को मौका मिल गया ईरान के ऊपर हमला करने का, क्योंकि अमेरिका वो प्रोटेस्टर की वजह से हमला नहीं कर रहा। अमेरिका को सिर्फ बहाना चाहिए ईरान के ऊपर हमला करने का। वो इसलिए क्योंकि ईरान का जो परमाणु प्लान है उसको अमेरिका पूरी तरह से तहस नहस कर दे। इसी के चलते वो अमेरिका उसके ऊपर ईरान के ऊपर हमला करने की सोच रहा है। तो इसी के चलते जो प्रोटेस्ट है वो हमको काफ़ी हेवी लेवल के ईरान के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के चलते जो मार्केट है उसके अंदर हमको क्रूड ऑयल के अंदर हमको बढ़त देखने को मिली। तो इसी के चलते जो प्रेशर है वो, क्योंकि हम नेट बायर है क्रूड ऑयल के, हमारे पास में हम 90% अपने जो इंडिया जो है 90% ज़रूरत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो इसी के चलते हमारे मार्केट में हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। जो FIS है, जैसा कि आपको पता ही है FIS तो लगातार इंडियन मार्केट से अपना माल बेच रहे हैं। 3700 अप्रोक्स 769 करोड़ का उन्होंने माल बेचा है, और उन्हीं के सामने DIS ने 5595 करोड़ का माल ख़रीदा है। तो DIS तो लगातार बाई कर रहे हैं, FIS लगातार सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ है जो FIS को पता है, और वो इसी के चलते जो उनका जो डर हैगा वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। वो इंडियन मार्केट से अपना माल लगातार बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से FIS लगातार इंडियन मार्केट से अपना माल बेच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो गोल्ड हैगा, तो जब इक्विटी मार्केट से पैसा निकलता है तो वो जाता है गोल्ड के अंदर। तो आपको पता ही है अभी गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 1,42,000, यानी कि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो अप्रोक्स 1,44,000 के समथिंग है शायद, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जी। ठीक है, 1,44,000। और अभी क्या चल रहा है गोल्ड का प्राइस? 1,42,075। और जो उसका 52 वीक हाई है वो है 1,44,155, यानी कि ऑल टाइम हाई है गोल्ड का। तो जब मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो जो पैसा है वो ज़्यादा सिक्योर जगह, तो गोल्ड के प्राइस हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में अच्छी इक्विटी, मैं आपको बताऊं थंब रूल स्टॉक मार्केट का, अच्छी इक्विटी यानी अच्छे शेयर और गोल्ड लॉन्ग टर्म में हमको ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलते हैं। तो जो इन्वेस्टर हैं उनकी जो वेल्थ है वो डिस्टर्ब हो चुकी है अभी, क्योंकि अब मार्केट के अंदर रिटर्न निकालना काफ़ी मुश्किल हो गए हैं। हम इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, ट्रेडर की बात नहीं कर रहे, जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। तो मार्केट के अंदर हमको क्या चाहिए? मार्केट के अंदर क्लियरिफिकेशन चाहिए कि यानी कि मार्केट के अंदर हमको अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए। अनसर्टेनिटी के चलते मार्केट क्या होता है, पिछला 1 साल हो गया, आपको पता ही है कि पिछले 1 साल से यानी अक्टूबर 2025 से तो यानी जनवरी 2026 तक मार्केट में हमको फ्लैट परफॉर्म देखने को मिल रहा है। 26,300 का लेवल तो मार्केट ने अक्टूबर में भी लगा था। 26,277 का लेवल ये अक्टूबर 2025 में मार्केट ने लगाया था, ऑल टाइम हाई था ये मार्केट का। उसके बाद में आज आप देख लीजिए मार्केट का चल रहा है 25,600 पे, यानी कि अप्रोक्स 26,000 के लगभग ही चल रहा है मार्केट। मतलब 1 साल हो गया इन्वेस्टर की वेल्थ को डिस्टर्ब हो गया, मतलब कि 1 साल से उनको कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहे। मगर स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। आपको चाहिए कि आप ऐसे जब भी मार्केट गिरे तो आपको घबराना नहीं, आपको अच्छी इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना है।
जैसा कि अच्छी इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना है, ताकि जब मार्केट बाउंस बैक करेगा तो आपके रिटर्न अच्छे बन सकें। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को आगे शेयर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।